हेलो बच्चों, तो जेईई एडवांस के डाउट डिस्कशन सीरीज का ये आज एक और वीडियो आपके सामने है। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जो कि मुझे अनूप सिंह ने भेजा है। हमारे परिवार का ही बच्चा है जिसने जेईई मेंस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और हमें उम्मीद है कि जेईई एडवांस में भी ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि देखिए आपके सामने है, थोड़ा इसको इस तरफ लेता हूँ, क्वेश्चन यहाँ लगा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए, ऑल द पार्ट्स आर थर्मली इंसुलेटेड। तो आपको यहां पे एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर दिखाई दे रहा है, इसमें दो पार्ट है। एक चैम्बर 1 हो गया, ये चैम्बर 2 हो गया ना, दिख रहा है आपको चैम्बर 1 है एंड देन देयर इज अ चैम्बर 2। तो दिस इज योर चैम्बर 1, दिस इज योर चैम्बर 2। अब आपसे कहा यह जा रहा है कि इसमें प्रेशर पहले 2p0 है, यहाँ पे p0 का है, बीच में यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी गई है। पहले ये जो डिस्टेंस है ये x0 है, इधर 4x0 है, दोनों तरफ गैसेस भरी है, इस तरफ गामा 1.5 की गैस भरी हुई है। इसके बाद कहा जा रहा है कि ऑल द पार्ट्स आर थर्मली इंसुलेटेड, है ना, सब कुछ एकदम थर्मली इंसुलेटेड है एंड द पिस्टन ऑफ एरिया कैपिटल A इज फ्रीली मूवेबल एंड स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। आपको K की वैल्यू p0 a अपॉन x0। इसकी भी मीनिंग क्या अभी समझेंगे। आइडियल गैस इन लेफ्ट चैम्बर इज हीटेड स्लोली। तो इस तरफ आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे फिलामेंट कुछ लगाया गया है जिससे कि हीट की जाएगी, गैस को हीटअप करेंगे हम लोग। तो गैस को हीटअप किया जाए तो गैस एक्सपेंड होना चाहेगी। अब गैस एक्सपेंड होना चाहेगी तो इस पिस्टन को पुश करेगी। तो कह रहे हैं अंटिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 4 टाइम्स। तो इसका जो अभी आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है इसको 4 टाइम्स करना है। अब इसके वॉल्यूम को 4 टाइम्स करना है। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपका कैपिटल A और वो फिक्स्ड रहेगा। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम को 4 टाइम्स करना है तो वॉल्यूम इसका होगा क्या, अगर इसका देखें तो वॉल्यूम इसका होगा V इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पहले A इंटू x0, ये इसको मैं V0 कह देता हूं। ये पहले का इसका एरिया था, इसको 4 टाइम्स करना है। आप A को तो कुछ कर नहीं सकते हो, यानी X को ही 4 टाइम्स कर देंगे। तो जो x0 है ये 4x0 हो जाएगा। इस तरफ पहले यहाँ का जो सेपरेशन है ये 4x0 था, अगर ये 4x0 होगा तो ऑब्वियसली टोटल तो ये 5x0 ही रहने वाला है। तो ये अगर 4x0 हो जाएगा तो इधर फाइनली इधर कितना बचेगा, x0। यानी ये जो पिस्टन है ये इतना कंप्रेस कर दिया जाएगा कि इधर की डिस्टेंस x0 बचेगी। इसका मतलब एक चीज ये भी निकल के आती है कि स्प्रिंग में जो एक्स्ट्रा कंप्रेशन आएगा वो 3x0 का कंप्रेशन आएगा। ठीक, ये सारी चीजें ध्यान रखिए। तो हम कुछ चीजें लिख लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 3x0 का। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, है ना। तो ये x0 था, 4x0 हो जाएगा, तो 3x0 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि पहले जब आपका ये पिस्टन यहां पे है तब भी ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब ध्यान से जरा बात को समझिए, इस तरफ का प्रेशर 2p0 है, इस तरफ का प्रेशर p0 है। तो यानी कि प्रेशर तो एक दूसरे को बैलेंस कर नहीं रहा है। इसका मतलब है कि इस स्प्रिंग के अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंप्रेशन रहा होगा। तो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग भी एक फोर्स इधर लगा रही है और ये जो गैस इस चैम्बर में, ये गैस भी इधर की ओर एक फोर्स लगा रही है। दोनों फोर्सेस, मतलब इस तरफ का फोर्स और उस तरफ का फोर्स जरा बराबर करिए तो आपको कुछ मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है। 2p0 इंटू A का फोर्स इधर से उधर की तरफ लगेगा और इधर की तरफ जो फोर्सेस हैं वो बराबर हो जाएंगे आपके p0 इंटू A, और प्लस अगर स्प्रिंग में कोई x का कंप्रेशन है तो हम उसको कहेंगे k इंटू x। ये आपका फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा। अब इसको जरा इक्वेट करिए और x की वैल्यू निकालिए तो आपको मिलेगा kx इज इक्वल टू p0, ये कट जाएगा और ये p0 a आ जाएगा। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी p0 a अपॉन k। अब k आपको गिवन था, k कहाँ गया, ये रहा, ये आपका k था, इसको यहाँ पे उठा के रख देंगे तो आपको मिल जाएगा ये x0 के बराबर। यानी जो यहाँ पे x0 यूज किया जा रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द इनिशियल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब देखिए हमें दो चीजें निकालनी है, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। A और B ऑप्शन में कहा जा रहा है वर्क डन बाय द गैस इन द लेफ्ट चैम्बर 1 ऑन द पिस्टन। ठीक है, तो पिस्टन के ऊपर इस गैस के द्वारा क्या वर्क डन किया गया, एक तो ये निकालना है, और बी, सी और डी में देखिए क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस निकालना है। एक एक करके करते हैं। पहले वर्क डन बाय द गैस निकाल लेते हैं, इस गैस के द्वारा क्या वर्क डन होगा। देखिए इस गैस के लिए हमें यह नहीं बताया जा रहा है कि ये कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। अब आप देखिए इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसको हीट भी दी जा रही है। अब हीट दे रहे हैं तो आप एडियाबैटिक भी नहीं कह सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइसोथर्मल भी नहीं कह सकते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है तो इसको आइसोकोरिक भी नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के इसको ये एक जनरल प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है चैम्बर 1 के अंदर। लेकिन अगर चैम्बर 2 को आप देखें तो चैम्बर 2 में कुछ स्पेशल प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, इस चैम्बर 2 को बाहर से कहीं से कोई हीट नहीं दी जा रही है, और अगर बाहर से आप कोई हीट नहीं देते हैं तो आप इस चैम्बर में होने वाले प्रोसेस को कह सकते हैं कि इस चैम्बर में एटलीस्ट जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो हो रहा है।
एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो हो रहा है इस चैम्बर में, जो सेकंड चैम्बर है उसमें। तो आप एक काम कर सकते हैं, एडियाबैटिक के लिए हम लोग वर्क डन का एक फॉर्मूला जानते हैं। एडियाबैटिक के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है, अगर इसमें देखा जाए तो W इज इक्वल हो जाता है आपका, याद करिए, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपके एडियाबैटिक के लिए होता है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि इधर का जो ये पिस्टन है, ये पिस्टन जब उधर जाएगा तो ये दो चीजें करेगा। एक तो इस गैस को कंप्रेस कर रहा है, यानी गैस के ऊपर एक वर्क डन करेगा। दूसरी चीज जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को भी कंप्रेस कर रहा है, यानी इस पिस्टन के द्वारा दो जगह वर्क किया जा रहा है। तो हम एक एक करके पहले क्या करते हैं कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर जो वर्क डन हुआ वो निकाल लेते हैं। और वो निकालने के लिए देखिए हमें इसका इनिशियल प्रेशर मालूम है, हमें इसका इनिशियल वॉल्यूम भी मालूम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया और लेंथ इसकी 4x0 है। बाद का भी हमें वॉल्यूम पता है, बस बाद का अगर हम प्रेशर निकाल लें तो बाद का हम प्रेशर निकालते हैं। वो प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं? चूंकि एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो हो रहा है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको मालूम है, हम एक चीज लगा सकते हैं, P1 V1 टू द पावर गामा, है ना, P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा। हम निकालना चाहते हैं कि इस चैम्बर का बाद का प्रेशर कितना होगा। सो दैट P2 कैन बी रिटन एज P2 इज इक्वल टू P1, और P1 का मतलब हो गया इनिशियल प्रेशर उसका कितना है, P0 इंटू V1 अपॉन V2 होल टू दी पावर गामा। गामा की वैल्यू गिवन है 1.5। अब जरा ध्यान से देखिए, P0 इंटू अब P1, अब V1 क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा 4x0 इंटू कैपिटल A। रख दीजिए जरा, 4x0 इंटू कैपिटल A। बाद का वॉल्यूम देखिए क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो गया, केवल x0 बचा लेंथ, x0 इंटू A होल टू दी पावर 1.5 कर दीजिए। x0 A कट जाएगा, 4 की पावर 1.5 है। इसको जरा ओपन करके इस तरीके से लिख देते हैं, 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 0.5। 4 की पावर 1 तो 4 ही रहेगा, 4 की पावर 0.5 यानी कि 4 का रूट हो गया, वो हो जाएगा आपका कितना, 2। तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 8P0। सो यू गॉट P2 इज इक्वल टू 8P0। ये आपने चैम्बर 2 के लिए सारा काम हो रहा है, सेकेंड चैम्बर के लिए सारा काम हो रहा है। तो सेकेंड चैम्बर का फाइनल प्रेशर जो है वो हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड चैम्बर के ऊपर यानी कि जो यहां पे गैस है इसके ऊपर क्या वर्क डन हुआ वो वर्क डन निकाल लेते हैं एडियाबैटिक वाला फॉर्मूला लगा के। तो जो उसके ऊपर वर्क डन होगा, देखा जाए तो वो कंप्रेस हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर गैस के द्वारा जो वर्क डन होगा, ठीक, ये जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ये क्या होता है, दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। अगर हम वर्क डन ऑन द गैस निकालना चाहेंगे तो बस इसको माइनस कर दो, यानी कि P2 V2 माइनस P1 V1 कर दो। तो क्या कर देंगे, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। अब P2 का मतलब हो गया बाद का प्रेशर। बाद का प्रेशर आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो है आपका 8P0 इंटू V2। V2 मतलब बाद का वॉल्यूम, तो बाद का वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, रखिए वही आपका x0 इंटू A माइनस P1। पहले का प्रेशर कितना था, P0 इंटू इसका पहले का वॉल्यूम हो गया 4x0 इंटू A होल डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1। करेक्ट। तो भैया जरा इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, कितना आ जाएगा, ये देखिए ये 8P0 x0 A और ये 4, ये आ जाएगा आपका 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, 4P0 x0 A होल डिवाइडेड बाई 1.5 बचेगा, उसको 1/2 करते हैं, 2 पलट के ऊपर आ जाएगा। तो वर्क डन जो आ गया ये आ जाएगा आपका 8 टाइम्स P0 x0 A। एक काम हुआ, अभी आपने ये निकाला है कि वर्क डन जो इस गैस ने, भाई ये जो गैस एक्सपेंड हो रही है दो जगह अपना वर्क कर रही है, एक कर रही है इस गैस को दबाने में और दूसरा इस स्प्रिंग को दबाने में। तो गैस को दबाने में उसने क्या वर्क किया, हम लोगों ने निकाल लिया 8P0 x0 इंटू A। अब हम एक काम ये कर लें कि इस स्प्रिंग को दबाने में इसने क्या काम किया। भाई स्प्रिंग पहले जो था वो स्प्रिंग पहले x0 कंप्रेस्ड थी और फिर 3x0 आपने और कंप्रेस कर दिया, तो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जितनी इंक्रीज की होगी आपने, उतना ही आपने अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स वर्क किया होगा। तो वो अगर हम लोग निकाले तो वो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग, WS कह देता हूं मैं, ये इसको मैं WG कह देता हूं कि वर्क डन अगेंस्ट द गैस क्या किया इसने, वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग इसने जो किया है, वो जो आ जाएगा वो आएगा आपका पहले की बाद की एनर्जी माइनस पहले की एनर्जी। तो हाफ K x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। करेक्ट। तो जरा वैल्यूज पुट करिए, हाफ K की वैल्यू आपको मालूम ही है, वो P0 A अपॉन x0, P0 A अपॉन x0। अब x2 बाद में जो एक कंप्रेशन है, ये बाद का कंप्रेशन हो जाएगा आपका कितना, बाद का कंप्रेशन हो गया
3x0 और हो गया, x0 पहले था, टोटल 4x0 का कंप्रेशन हो जाएगा, तो 4x0 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16 इंटू x0 का स्क्वायर माइनस पहले का कंप्रेशन x0 था तो x0 स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा 15/2 और x0 एक कट जाएगा तो आएगा आपका 15/2 P0 A x0। ये आपका वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग हो गया। तो अब आप इसके बाद एक काम ये कर सकते हैं, जब दोनों चीजें निकल गई तो भाई यही दो चीजें, इस गैस को एक्सपेंड करके हम यही दो काम करने वाले थे, उस गैस को कंप्रेस करना था और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना था। तो टोटल वर्क डन बाय द गैस इन द चैम्बर 1, अगर हम इसको कहें W1 हम कह दें तो ये बराबर आ जाएगा जो आपने गैस के ऊपर वर्क डन किया प्लस जो आपने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया। ठीक, WG जिसको मैंने कहा था WG प्लस WS, तो दोनों को जरा उठा के जोड़ दीजिए। तो P0 A x0 ये आप बाहर निकाल लीजिए, P0 A x0 बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट में देखिए क्या आ जाएगा, इसमें से आगे आपका 8 और प्लस 15/2, 8 दूनी 16, 16 और 15 31, 31/2 P0 A x0। देखो कुछ मैच कर रहा है, P0 A x0/2, हाँ पहला वाला मैच कर गया। ठीक, तो ये वाला सही है। तो एक काम तो हो गया, वर्क डन बाय द गैस इन द चैम्बर 1, ये जो हो जाएगा ये दो जगह गया, हमने दोनों को निकाल के अलग अलग कैलकुलेट करके फिर इसको सॉल्व कर दिया। तो एक पार्ट तो काम खत्म हो गया, लेकिन मे बी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो हो सकता है ये वाला भी मैच करे, इनमें से भी कोई दोनों मैच करे, देखते हैं क्या होता है। हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन द लेफ्ट चैम्बर। अब इस लेफ्ट चैम्बर के गैस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, अब इसमें आप लगा दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देते हैं, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। देखिए W हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है जो कि इस गैस ने वर्क किया, इस गैस का वर्क डन हम ऑलरेडी निकाल चुके। केवल अगर हमें ये मिल जाए कि इसका डेल्टा यू कितना है, इसने इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी का चेंज सिंपल सा फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी। अब समस्या ये है कि ना इस गैस के लिए जो फर्स्ट चैम्बर में गैस है, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ डालिए, कहीं भी ना तो n की वैल्यू बताई गई है, ना कहीं पे टेम्परेचर का डिस्कशन किया गया कि इनिशियल टेम्परेचर कितना था, फाइनल टेम्परेचर कितना है, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो अब इसको करने का सिंपल तरीका जो आप कर सकते हैं बहुत सिंपल सा है कि n CV डेल्टा टी आप ले सकते हैं, या आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, n डेल्टा टी को आप PV इक्वल टू nRT अगर ले लेते हैं ना, तो PV इज इक्वल टू nRT में n और t को एक जगह कर लो तो ये आ जाएगा PV अपॉन R। अब आप देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, n तो उतना ही रहेगा, आप इसकी जगह पे डाल सकते हैं CV को एक तरफ कर दो और R को नीचे ले आओ, और इसकी जगह पे आप डाल सकते हैं NT2 माइनस NT1 कर दीजिए, तो NT2 माइनस T1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका P2 V2 माइनस P1 V1, ये बन जाएगा आपका। ओके, अब देखिए हम लोग क्या, मतलब मैंने किया क्या है, PV अपॉन R को ले लिया मैंने, इसमें से ऐसे ले लिया PV अपॉन R इज इक्वल टू NT ले लिया, है ना। तो मैं ले सकता हूं P1 V1 अपॉन R इज इक्वल टू NT1, और P2 V2 अपॉन R को मैं ले सकता हूं NT2 ले सकता हूं। ठीक, यहाँ पे n और ये लेके फिर मैं यहाँ से अगर NT2 माइनस NT1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी, P2 V2 माइनस P1 अपॉन R आ जाएगा। और CV के बारे में आप जानते हैं, CV क्या हो जाता है, R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये पूरी चीज आपकी फिर से बन जाएगी P2 V2 माइनस P1 V1, ये इस तरीके से आप आ सकता है, ये आपका डेल्टा यू आ जाएगा। जो डेल्टा यू आप निकाल रहे हैं, अब इसमें बात एक ही आ जाती है, इसका इनिशियल प्रेशर आपको मालूम है 2P0, इसका हमें फाइनल प्रेशर नहीं मालूम, तो अब फाइनल प्रेशर निकालना पड़ेगा। फाइनल प्रेशर देखिए कैसे आप निकाल सकते हैं, इसका फाइनल प्रेशर निकालने के लिए आपको फिर से एक बात समझनी होगी, एक चीज यहां पे लिखी हुई थी कि इट इज हीटेड स्लोली। अगर ये हीटेड स्लोली है, इसका मतलब ये धीरे धीरे ये पिस्टन खिसक रहा है। अब धीरे धीरे खिसक रहा है तो इसका मतलब हर पॉइंट पे इसका पिस्टन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो आप जब ये फाइनली वहां पे शिफ्ट हो चुका है तो वहां पे भी सारे दोनों तरफ के फोर्सेस आप बैलेंस कर दीजिए। अब दोनों तरफ के फोर्सेस जब आप बैलेंस करेंगे तो देखिए क्या है, उधर से स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और गैस का जो प्रेशर है वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि उसका जो प्रेशर आया था वो 8P0 का आया था। अब मान लेते हैं कि यहां पे जो प्रेशर नया इस चैम्बर का जो प्रेशर है उसको मैं P डैश कह देता हूं कुछ, तो उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो P डैश इंटू A का फोर्स उधर की तरफ लगेगा। इसको बराबर होना चाहिए उधर से गैस का जो प्रेशर आ रहा है यानी 8P0
8 पी नॉट इंटू ए, एक तो फोर्स ये आएगा, और स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है वो हमें पहले ही पता है कि स्प्रिंग का कंप्रेशन उस समय कितना हो चुका है, 4x0 का हो चुका है। x0 पहले था, 3x0 और खिसक गया, तो अब स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आएगा इधर की तरफ, और वो फोर्स आएगा आपका कितना, प्लस k इंटू 4x0। अब आप एक काम करिए, k की वैल्यू रखिए और इसको जब सॉल्व करिए a से डिवाइड कर दीजिएगा बाद में, तो ये आ जाएगा 8 पी नॉट इंटू ए प्लस के की वैल्यू आपके पास है पी नॉट ए अपॉन एक्स नॉट, तो पी नॉट ए अपॉन एक्स नॉट रखिए, तो ये आ जाएगा पी नॉट ए अपॉन एक्स नॉट इंटू 4x0, एक्स नॉट कट जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे इससे डिवाइड करके तो देखिए कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 पी नॉट, ये पी डैश आ गया। तो बाद का जो प्रेशर इस चैम्बर का है वो चैम्बर का प्रेशर आ जाता है कितना आपका, 12 पी नॉट। अब बस वैल्यूज यहां पे रखिए, डेल्टा यू आपको मिल जाएगा। तो देखिए जरा कितना आता है, P2 V2 रखना हमें, P2 गया 12 पी नॉट इंटू V2, बाद का वॉल्यूम। अब बाद में इसका वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम 4 टाइम्स हो चुका है, यानी आप रखेंगे 4x0 इंटू ए माइनस P1, इनिशियल प्रेशर कितना है 2 पी नॉट इंटू वॉल्यूम पहले वाला रखिए, वॉल्यूम हो जाएगा आपका x0 इंटू ए होल डिवाइडेड बाई गामा -1, गामा इसका भी आपका 1.5 देखिए गिवन है, तो 1.5 माइनस ए का मतलब हो जाएगा 0.5। जरा इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है, बार चौक 48, 48 माइनस 2 टाइम्स पी नॉट एक्स नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा 46, तो नहीं बाई 2 नहीं है, 1/2 है, सॉरी 1/2, ये आ जाएगा आपका 1/2, तो 46 का डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 92 टाइम्स पी नॉट एक्स नॉट ए, ये आपने डेल्टा यू निकाल लिया। तो अब इसके बाद अगर आप क्यू निकालना चाह रहे हैं तो डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू कर दीजिए, डब्ल्यू आपने ऑलरेडी निकाला हुआ था, तो आप इसको जोड़ लीजिए, तो 92 प्लस 31/2 टाइम्स पी नॉट एक्स नॉट ए, जोड़िएगा कितना आता है, 2 दूनी 92, 180 हो गया, 180 184 184 185 और 30, ये आ जाएगा आपका 215/2 पी नॉट एक्स नॉट ए, ये टोटल हीट एब्जॉर्ब की इसने। देखिए कोई मैच कर रहा है, सी वाला मैच कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं एक बार समराइज कर दूं, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसमें करना क्या था कि आपको ये ध्यान देना है कि ये वाला जो चैम्बर है इसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो होगा, तो इसमें आपने एडियाबैटिक वर्क डन वाला फॉर्मूला लगाया और एडियाबैटिक वर्क डन करके पहले उसके ऊपर कितना वर्क हुआ वो आपने निकाल लिया। उसका वर्क डन निकालने के बाद फिर हमने स्प्रिंग के ऊपर, भाई स्प्रिंग को भी कंप्रेस किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या वर्क डन किया जाएगा वो निकाल लेंगे। दोनों जो पोजीशंस है उनमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, इलास्टिक एनर्जी, उसका डिफरेंस लेके दोनों चीजें निकाल लिया हमने, और इसके बाद टोटल जोड़ दिया तो हमें पता चल गया कि इस गैस ने एक्सपेंड होने में क्या वर्क डन किया, वो वर्क डन निकल आया। अब इसके बाद ये एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि इस गैस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की। अब गैस जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो निकालने के लिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, W प्लस डेल्टा यू वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने, ठीक। बस वैल्यूज आपने पुट की, W आपने निकाल लिया, डेल्टा यू निकालना है, NCV डेल्टा T लगाएंगे। N डेल्टा T के लिए आपने PV इक्वल टू NRT वाला फॉर्मूला लगा के आप यहाँ P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1 ये लगा देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। हाँ, अलग से इस गैस का प्रेशर आपको निकालना पड़ेगा। वो प्रेशर निकालने के लिए जो सेकंड पोजीशन है वहां पे भी जाके आप फोर्सेस बैलेंस करेंगे और उसका प्रेशर निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 12 पी नॉट। वो वैल्यूज सारी पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, डेल्टा यू आ जाता है आपका 92 पी नॉट एक्स नॉट इंटू ए। फिर आपका क्यू क्या आ जाएगा, W प्लस डेल्टा यू में वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आपका सी पार्ट इसका सही आंसर रहता है। थैंक यू वेरी मच। आपके पास और भी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हैं, उनके मैं वीडियोस बना के आपको भेजूंगा। थैंक यू। और आप सभी को